हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पे होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग राकेश बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन 15 करेंगे। यदि चैनल पे एक बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाने का भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। तो दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन में पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन में हो रहा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक तथा 6% वार्षिक तीसरे वर्ष के लिए है, तो ₹10,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। और ये प्रश्न दोस्तों एसएससी सीपीओ एसआई 2006 में पूछा चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस प्रश्न को बना सकते हैं, क्या अप्रोच रहेगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को बनाने का। तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे इसको बनाना है वो समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ प्रिंसिपल यानी क्या होता है मूलधन लिखिए और अमाउंट लिखिए। ये दोस्तों फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ऐसे ही लिखना है दोस्तों आपको। अब पहला जो ईयर में है वो कितना हमारा दर है, रेट कितना है 4%। तो 4% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 4% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू होता है यानी 4/100 होता है, उसको काटिए कितना होगा 1/25 हो जाएगा। यानी 4% को हम ले सकते हैं 1/25 लिखते हैं। ये 25 क्या है दोस्तों, तो 25 हमारा मूलधन है और 1 हमारा इंटरेस्ट है। यानी 25 अगर मूलधन है, 1 हमारा इंटरेस्ट है, यानी अमाउंट कितना हो गया 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ष कितना है, 5% वार्षिक है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलिएगा 5/100 होता है। और उसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। यानी अगर 20 हमारा प्रिंसिपल है, 1 का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ 20 लिखिए, यहाँ 21 लिखिए। और फिर तीसरा ईयर में क्या बोल रहा है, हमारा जो रेट है वो कितना है, तो रेट हमारा 6% का है। तो 6% का रेट है दोस्तों, तो 6% हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6/100 लिख सकते हैं। और काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा 3/50 होगा। यानी अगर 50 हमारा प्रिंसिपल है, 3 का इंटरेस्ट मिला है, अमाउंट कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो यहाँ 50 लिखिए और यहाँ कितना लिखिए 53 लिखिए। अब दोस्तों हमें करना क्या है, तो हमें करना है दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अमाउंट को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 × 20 × 50। तो अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 25 × 20 करेंगे तो कितना होगा 500 होगा। फिर 500 × 50 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 25। देखिए 25 × 2 50, 500 हो गया, 2 जीरो, और 500 × 5 यानी 25 हो गया, तो 3 जीरो। यानी आपका 25,000 यूनिट, ये यूनिट में है दोस्तों, 25,000 यूनिट क्या आ गया आपका मूलधन हो गया। यानी लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 10,000 रुपया है। तो इसको कंपेयर करेंगे, पहले ये अमाउंट निकाल लेते हैं फिर ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है उसका पता चल सके। तो अमाउंट अगर निकालते हैं तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 × 21 करना पड़ेगा। तो कितना होगा दोस्तों, अगर 26 × 21 करते हैं 6 हो जाएगा, 2 6 दूनी 12, 2 1 5, 6 4 546 हो गया। फिर 546 में फिर 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो 6 3 18, 8 1 4 12, 1 13, 1 14 15 16, फिर 5 30 0 3 5 20 23 2 27, यानी 8 9 9 8 2, यानी कितना आ गया हमारा 28998 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट पता करना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है, कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तो अमाउंट यानी मूलधन में से मूलधन को माइनस करते हैं, यानी अमाउंट में से आपको माइनस करना पड़ेगा मूलधन। तो कितना होगा हमारा, तो ये हमारा 25,000 या 28,000 है, यानी 3,998 यूनिट हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, ये यूनिट है। ये क्या निकल के आया हमें, ये हमारा निकल के आ गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इतना यूनिट है। अब हमें रुपया में बोल रहा है, तो कंपेयर किससे करेंगे, तो 25,000 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, रुपया में 10,000 यूनिट, यानी 25,000 यूनिट बराबर रुपये में कितना दिया गया है, तो 10,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 10,000/25 हो जाएगा। तो सीधे हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ सॉरी काटते हैं, तो 3 0 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा 10/25 हो गया। यानी 5 दूनी 10, 25 25 हो गया, यानी 2/5 हो गया। हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है, यानी इतना यूनिट है इसका वैल्यू निकालना है। 3,998 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3,998 से, ताकि हमारा आंसर आ जाए। अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कितना आता है हमारा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, सीधे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों,
4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 5 है ना, तो 5 को हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बन जाएगा, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बच जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 चौको 32, 2 3, 9 चौको 36, 36 3 कितना था 39, फिर 9, फिर 3, फिर 9 चौको 36, फिर 3 39, 9 फिर 3 हो गया, फिर 4 के 12 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 15 हो गया। ठीक है ना, तो हमारा कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ रहा है आपका 1575.20। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, अच्छा यहाँ देखते हैं। 6 6 2 हो गया, फिर 6 2 निभा 2 1 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ से 6 हो गया 2 6 2 निभा 2 1 5 हो गया, 6 4 6 53 6 6 18 8 1 4 3 12 13 1 5 16 हो गया। ठीक है, 6 30 3। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, 5 6 30 है, 0 ना होगा, 3 5 6 20 2 25 27। ठीक है, 8 ये हमारा 3 हो गया, 2 8 8 3 9 8। ठीक है, 28938 28938 होगा, यहाँ 38 हो गया, यानी कितना हमारा हो गया 3 8 सॉरी ये 25,000 था, ये 28,000 था, 8938 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, तो 3938 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा 3 है। ठीक है, यहाँ दोस्तों गलत हो गया था, 3938 है, तो यहाँ 3938 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 4 से मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 8 चौको 32 2 3। ठीक है, फिर 4 के 12 12 किया कितना था 15, तो 5 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 9 चौको 36 1 37 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 के बाद 3 15, यानी 1575 और बटा 10 करना था, यानी कितना होगा 1575.2 रुपया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न दोस्तों मेंस एग्जाम का, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग बहुत लग रहा है, आपको प्रिंसिपल पे मल्टीप्लाई करना है, फिर अमाउंट मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको फिर निकालना है सीआई निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसके बाद कंपेयर करना है फिर आपको प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल 25,000 यूनिट बराबर 10,000 रुपया है, फिर आपको इसका निकालना है 3938 का निकालना है, तो कितना है हमारा, तो 1575.20 आपका रुपया, ये आंसर हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछा चुका है एसएससी पीओएसआई 2006 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹15.25 रुपया दिया गया है, तो धनराशि कितना है, ये में निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। दोस्तों इस प्रश्न को बिना आपको फॉर्मूला के माध्यम से बनाना है। अगर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई बनाते हैं तो क्या करते हैं, रेट में टाइम करते हैं, 10% हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 30% हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का है, तो रेट कितना है 5 है, और टाइम कितना है 3 है, यानी 5 × 3 15% हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना करेंगे स्टार्ट दोस्तों, तो वो काफ़ी लेंदी है, क्योंकि दशमलव में आएगा, फिर कंपेयर करेंगे, फिर आपको निकालना है 100% का वैल्यू निकालना है। इस तरह दोस्तों जब भी क्वेश्चन है तो बहुत ही आप आसान से बना सकते हैं बिना फॉर्मूला के। कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे अप्लाई कर सकना है। तो हमारा रेट कितना दिया गया है, 5% दिया गया है ना, तो रेट बराबर कितना दिया गया दोस्तों 5%। ठीक है, और टाइम बराबर कितना दिया गया हमें 3 साल का। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/20 होता है, यानी 5/100 यानी 1/20 होता है। अब 20 है जो डेंटर में, उसको लेना है, और कितना साल का है दोस्तों 3 साल का है। तो 2 साल का रहता है तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल का रहता है, यानी लेट प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, एज्यूम किए हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 20 का हमें क्यूब करना होगा। 3 साल का है तो 20 का क्यूब कर दिया, यानी प्रिंसिपल में कितना हो गया 8000 हो गया। अब दोस्तों हम लोग डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं। ये पहला साल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायग्राम माध्यम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दिख रहा होगा आपको, एक बार देख लेते हैं। ये हमारा दोस्तों डायग्राम माध्यम डायग्राम है इसका। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या आपका 3 साल का डायग्राम है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं आप। और देखिए अगर ये तीनों का वैल्यू सेम होता है, ये ऊपर जो देख रहे हैं ये तीनों का वैल्यू सेम होगा, और ये दो देख रहे हैं ऐसे,
ये तीनों का वैल्यू सेम होगा, सिर्फ इसको छोड़ के। अब कैसे इसको अप्लाई करना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, यही आपका शो कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस को। बस आपका आंसर आ जाएगा, इसका सिर्फ यूनिट पता करना है। कैसे इसको बनाना है दोस्तों समझिएगा। 8000 है तो ये कैसे आएगा हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, कैसे हमारा जो कितना वैल्यू होगा इंटरेस्ट का वो कैसे आएगा। तो 8000 है, हम प्रिंसिपल माने 8000 एज्यूम किए हैं, कितना परसेंट है 5% है, तो सबका 5% निकालेंगे। तो 5% निकालेंगे तो परसेंट से 2 कैंसिल हो गए, 400 बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया तीनों का सेम वैल्यू होगा 400 400 400, ठीक है। अब फिर क्या करना है, 400 का फिर क्या करना है, फिर ये तीनों का सेम वैल्यू होगा। तो 400 का फिर करना है 5%, तो 5% से 2 कैंसिल होगा 0, तो 5 को 20 होगा, यानी 20 20 20। और फिर क्या करना है दोस्तों, ये 20 आ गया, फिर 20 का फिर 5% करना है, तो कितना होगा 1 हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया हमें दिया गया है कि तो धनराशि कितना ये में निकालना है। साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 15.25 दिया गया है, ठीक है। यानी ये कितना हो गया हमारा 20 या 60 61, यानी 61 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमें, तो 61 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको क्वेश्चन में 15.25 रुपये दिया गया है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल जो कि हमने एज्यूम किए 8000 रुपया, 8000 यूनिट एज्यूम किए हैं, तो 8000 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। तो 15.25 बटा 61 करेंगे और गुना में 8000 करेंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से समझिए इस दोस्तों। सबसे पहले आपको रेट 5% दिया गया था, 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है। तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लेंगे और 3 साल का क्यूब कर देंगे, तो 20 का क्यूब 8000 होता है। अब डायग्राम ये बना दिए 3 साल का, फर्स्ट साल सेकंड साल 3 साल। तो जो नीचे वाला जो होता है वो क्या शो कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसको शो करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला रहता है वो तीनों का डिफरेंस, जो तीनों का जो वैल्यू है सेम होगा, यानी 8000 का 5% किया 400 आया, तो 400 400 400 हो गया। फिर ब्याज को वो ब्याज लग रहा है, तो फिर ये तीनों का सेम होगा वैल्यू, तो अगर 20 निकालते हैं तो यहाँ 20 भी, यहाँ 20 हो गया। फिर इसका फिर निकालना है, तो इसका भी हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 20 का 20%, कितना होगा 20 का कितना परसेंट, 20 का 5%, यानी कितना होगा 1 होगा। तो 20 का 5% कितना होगा, तो 20 गुने 1/20 यानी 1 होगा। तो ये हमारा टोटल शो कर रहा है CI माइनस SI को। तो कितना यूनिट है 20 20 20 यानी 60 होगा 161। तो 61 यूनिट कितना दिया क्वेश्चन में 15.25 दिया गया। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी 8000 का वैल्यू निकालना है। तो 15.25 बटा 61 गुना 8000 कर रहे हैं, तो पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाते हैं तो जो 0 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 नीचे है तो कट गया हमारा। उसके बाद दोस्तों अब 61 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, अगर 61 दूनी से करते हैं तो 61 दूनी से अगर करते हैं तो कितना आएगा हमारा 125 आता है। करके देखते हैं 61 दूनी कितना होता है 2 122 होता है। तो 122 हो गया दोस्तों, ये हमारा 305 बच गया, तो 61 पर कितना हो 305 हो गया, यानी ये टोटल 25 बार में कट गया। अब हमारा जो मूलधन है वो कितना आएगा 25 गुने 80, यानी 25 गुने 80 करते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो 25 अटे कितना होता है 200 होता है, एक 0 और बैठा देंगे, यानी 2000 रुपया दोस्तों हमारा मूलधन निकल के आ गया। कितना आया, तो 2000 रुपया दोस्तों मूलधन निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो आप डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करके इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दें, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो 6000 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। दूसरा व्यक्ति ₹5000 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करता है। यानी 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जो 6,000 रुपये जमा करता है जो कि साधारण ब्याज जमा करता है, और दूसरा व्यक्ति 5 रुपये जमा करता है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्षों के बाद उनके ब्याज का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। तो आइए देखते हैं, ये प्रश्न हमारा SSC CPO SI 2006 में पूछा चुका है, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो कैसे बनाना दोस्तों ये समझिएगा। 2 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति जो है जो कितना जमा किया है पहला व्यक्ति, और ये दोस्तों दूसरा व्यक्ति है। तो पहला व्यक्ति क्या करता है कि 6000 की राशि है जो 5% की दर से कितना साल के लिए दोस्तों, तो 2 साल के लिए निवेश करता है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना हो तो रेट गुने टाइम जानते हैं कि हमारा साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है रेट गुने टाइम। रेट कितना है हमारा 5% है और टाइम कितना है 2 साल है, यानी अगर 10% है दोस्तों टोटल हमारा क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 6000 का 10% निकाल देंगे,
10% निकालते हैं यानी कितना हो जाएगा हमारा ब्याज 600 हो जाएगा। कितना ब्याज हो गया हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया रुपया में 600 रुपया हो गया। अब दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि जो हमारा कितना रुपये जमा करता है, तो 5,000 रुपये जमा करता है। दूसरा व्यक्ति है जो क्या करता है 5,000 रुपये जमा करता है, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट जमा करता है 2 साल के लिए। टाइम दिया गया आपको, कितना दिया गया है 2 साल के लिए, और रेट कितना है हमारा, तो रेट दिया गया आपको 8%। कितना है 8%। तो ये 2 साल के लिए दोस्तों। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में बोलता है तो हम क्या करते हैं, टाइम कर देते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो हम लोग जानते हैं कि 2 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट परसेंट पे निकालना हो तो क्या करते हैं, ए बी फॉर्मूला यानी ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा 100 इसका उपयोग करते हैं। ये क्या है, ये हमारा रेट है, ए और बी दोनों सेम है, यानी 8 + 8 हो गया, 8 प्लस में 8 गुने 8 बटा 100, यानी इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 16.64 हमारा परसेंट क्या निकल के आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग रुपया में इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेते हैं, तो 5,000 का 16.64% है, ठीक है, तो 16.644 है, तो इसे 64 लिखते हैं, और दशमलव हटाया तो 2 जीरो हो गया, और परसेंट भी है दोस्तों, दशमलव तो है ही, परसेंट भी है, तो फिर से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो निकलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 5 से 10 2 बार में, फिर 2 से करते हैं 2 × 16, 2 यानी 832 हो गया। कितना आ गया हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ गया दोस्तों 832 आ गया, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 आ गया। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 600 आ गया, यहाँ पे हमारा कंपाउंड 832 आ गया, तो 832 माइनस 600 करेंगे, यही आपका आंसर होगा, यानी 232 रुपया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। तो फिर से समझते हैं इस प्रश्न को दोस्तों। देखिए 2 आदमी है, पहला आदमी 6,000 है लगाता है, दूसरा आदमी 5,000 लगाता है। दूसरा आदमी क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है, पहला आदमी सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है। पहला आदमी 2 साल का लगाता है, दूसरा आदमी भी 2 साल का लगाता है। तो पहला जो आदमी है वो रेट कितना है हमारा 5% है, तो 6,000 का 5% रेट है, तो 2 साल में कितना होगा 10% हो जाएगा, तो 6,000 का 10% कर दिए, यानी 600 रुपया क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। लेकिन दूसरा आदमी जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है और जो रेट है 8% है, तो 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में कितना होगा हमारा, तो ए बी फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 16.64% हो गया। तो सॉल्व किए हमारे रुपये में 5,000 गुने 16.64%, तो 1664/100 हो गया, फिर परसेंट भी था तो फिर से 2 जीरो हो गया, यानी 832 रुपये आया। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, तो 832 में से 600 माइनस कर दिया, यानी 232 रुपये का हमारा डिफरेंस निकल गया, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ ही सेकंड में इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये सीखेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर पे कितने समय हो जाएगी। ऑप्शन है आपका 18 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर, 24 ईयर। और ये प्रश्न हमारा SSC CPO SI 2007 में पूछा चुका है। दोस्तों यकीन मानिए ऐसा प्रश्न साधारण बैक में पूछा जाता है, लेकिन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है और अप्रोच है दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी होती है, यानी कोई राशि है जो कि 4 वर्षों में क्या हो जाती है, दोगुनी होती है। तो कितने वर्षों में वही राशि 8 गुनी हो जाएगी, यही तो निकालना है दोस्तों। जब भी ऐसा प्रश्न लिखे तो क्या करेंगे हम लोग समझिएगा। अब 8 गुनी हो जाती है, तो 8 को ऐसे तोड़ेंगे दोस्तों कि हमारा जो बेस है वो 2 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, बस यही आपका आंसर आ गया। अब पावर को लीजिए और ईयर में मल्टीप्लाई करिए, यानी 3 गुने 4 यानी 12 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से समझते हैं दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा सवाल कुछ देखने को मिलता है और बच्चे बना नहीं सकते हैं। तो देखिए 4 ईयर में दोगुनी आती है, कितने वर्षों में 8 गुनी आती है। अब 8 को ऐसे तोड़िए इसके पावर में, यानी बेस आपको 2 रहना चाहिए, तो 8 को क्या ले सकते हैं 2 के पावर 3 से सकते हैं। अब पावर को लेना है आपको और ईयर मल्टीप्लाई करना है, 3 गुने 4 यानी 12 वर्ष आपका आंसर हो गया। यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। हम लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला क्या था, N1 - 1 बटा N2 - 1 बराबर T1/T2, ये हम लोग अप्लाई कर देते हैं। दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। याद आपको दिलवा दिए कि ऐसा क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड साधारण ब्याज में पूछा जाता है। तो ये अप्लाई करते हैं N1 - 1 बटा N2 - 1 बराबर T1/T2। लेकिन जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा पूछा जाता है तो कैसा बनाना है आपको, 4 ईयर में दोगुनी होती है, कितने वर्ष में 8 गुनी होती है, तो ऊपर वाला जो बेस है उसमें कन्वर्ट कीजिए। तो 8 को हम ले सकते हैं 2 के पावर 3 ले सकते हैं, अब पावर को लीजिए 3 लीजिए और ईयर में मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 गुने 4 यानी 12 वर्ष आपका आंसर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 14 समझ में आ गया होगा। तो आइए इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास चाहिए बनाने का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ एसआई 2007 में पूछा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला, ₹8,000 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित है। यानी आपको 2 वर्ष 4 महीने का निकालना है दोस्तों, 3 वर्ष का नहीं निकालना है। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे इसको बनाना है दोस्तों समझिएगा, डायग्राम के माध्यम से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए जो हमारा मूल राशि है यानी मूलधन है वो कितना है हमारा 8,000 रुपये है। यहाँ 8,000 लिखिए। अब दिया गया आपको टाइम कितना, 2 वर्ष 4 महीना। तो आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है तो आप क्या कीजिएगा, 2 वर्ष 3 महीना दिया था, 4 महीने दिया है, तो आपको 3 वर्ष का पहले निकालना होगा, ठीक है। 3 वर्ष का आप डायग्राम बनाएंगे। तो 3 वर्ष का डायग्राम बनाते हैं। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। तो मैंने आपको बताया जो प्रीवियस क्वेश्चन था कैसे इसको डायग्राम बनाना है 3 साल का, ठीक है। ये हमारा 3 साल का डायग्राम बन के निकल गया है। जो ऊपर जो है उसका वैल्यू सेम रहेगा और ये तीनों का वैल्यू सेम रहेगा, इसका डिफरेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। अब क्या करना है हमें, रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया आपको 15%। कितना दिया गया 15%। अब सबका 15% निकालिए। तो 15% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, हमारा परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 × 8 120 होता है, एक और जीरो यानी 1200, यानी सभी का हमारा कितना आ गया वैल्यू 1200 आ गया। यहाँ 1200। अब फिर जो हमारा इंटरेस्ट निकला उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 1200 का फिर 15% करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होगा यानी 15 × 12 यानी 180। तो 180 और 180, फिर 180 का फिर 15% करेंगे कितना होगा हमारा, तो 180 का 15% करते हैं यानी 3/20, तो कितना हो जाएगा 20 × 27 हो जाएगा। यानी फिर हम लोग 15% किए तो कितने इसका वैल्यू है 27 निकल के आया। अब समझिए दोस्तों 2 साल पूरा हो गया। ये पहला साल का इंटरेस्ट आपको 1200, फिर दूसरा साल का इंटरेस्ट 1200 + 180 हो गया। अब तीसरा साल तो पूरा है नहीं, कितना है सिर्फ 4 महीना है, ठीक है दोस्तों। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है 12 महीना होता है। 4 वर्ष बनाने के लिए हमें किस नंबर से डिवाइड करना होगा, तो 3 से डिवाइड करना होगा। किसे डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तब तो ये 4 वर्ष का निकलेगा। तो उसी तरह दोस्तों जो हमारा ये 3 वर्ष का जो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल का है उसको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 4 मंथ का बन जाए, ठीक है। सॉरी 12/3 यानी 4 मंथ हो गया ना। 12 मंथ होता है एक साल में। अगर 4 मंथ बनाना हो तो 3 साल 3 से डिवाइड करते हैं तब तो 4 मंथ होगा। यानी उसी तरह से जो 3 साल का हमारा टोटल इंटरेस्ट मिला है उसको 3 से डिवाइड करेंगे वो 4 मंथ का बन जाएगा। तो कितना हुआ दोस्तों 1200 है, 180 180 27 टोटल जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 1200 फिर 360 हो गया फिर 27 यानी 7 6 2 8 5 यानी 1587 रुपया हो गया है। तो इसको हम लोग 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 1587 को 3 से डिवाइड करते हैं ताकि 4 महीने का निकल के आ जाए। तो 3 पे 15 3 6 327 यानी 529 रुपया दोस्तों हमारा निकल के आया 4 महीना का। कितना निकल के आया 4 महीना का, तो 529 रुपया ये हमारा निकल के आया है दोस्तों। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट ही तो निकालना था। क्या निकालना है कि हमारा यदि ब्याज दर टोटल ब्याज क्या होगा ये निकालना है। अब जोड़ दीजिए, तो ये 1200 है तो 1200 फिर 1200 180 और 529 जोड़ते हैं दोस्तों कितना आएगा हमारा 9 8 2 10 0 1 2 1 3 8 2 10 11 यानी 3109 रुपया दोस्तों निकल के आया रुपया। कितना है हमारा टोटल ब्याज 3109 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आज के जो भी क्वेश्चन किए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे ये आपको समझ में आया होगा। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे तो पेज को फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।